सिंपल तो हुआ। चलिए अब ध्यान देंगे आगे। पहले प्रश्न का हल देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच की परमेय संख्याएं हम कैसे निकालते हैं? ठीक, इसमें दो विधियां होती हैं। एक लंबी विधि होती है और वो वास्तविक विधि होती है। जो लंबी विधि है वो वास्तविक विधि है, असली विधि है वो। ठीक है, और एक क्या होता है? शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट से हम क्या कर लेते हैं? जल्दी निकाल लेते हैं उत्तर को। जैसे मुझे बताना है कि 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 4 आती है। देखो आप सबने बता दिया, आप सबने बता दिया कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है। अब ये आता कैसे है पता है? आपने तो गिनती से बताया, क्योंकि आपको गिनती पता है, क्योंकि गिनती 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तब आपने बताया कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है। अब यदि मुझे गिनती पता नहीं होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, वही सीखना है, क्योंकि यहां आपको गिनती पता नहीं होती है। देख लो, ये 3 और 4 के बीच की बोल रहा है। 3 के बाद तो सीधे 4 ही आता है आपकी नजरों में ना। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें या पूर्ण संख्याओं की बात करें या पूर्णांकों की बात करें तो 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 के बीच में परमेय संख्याएं अनंत होती हैं। समझ रहे हो बात? आपसे तो सिर्फ 6 ही निकालने को बोल रहा है, 6 ही निकालनी है। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे? अब समझ रहे हो बात? तो यहां पर आपको विधि पता होनी जरूरी है, क्योंकि आप 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं कैसे लिखोगे ना? ऐसा तो मामला है नहीं। ये 3 और 5 के बीच का बोलता एक परमेय संख्या बताओ तो तुम 4 बोल देते, लेकिन यहां 3 और 4 के बीच की पूछ रहा है, वो भी 6 पूछ रहा है, एक भी नहीं। समझ रहे हो? तो मामला बड़ा क्या है? हाँ, मामला थोड़ा समझने का है। तो यदि समझ जाओगे तो फिर आप बता दोगे। तो बच्चों कैसे करते हैं देखिए, हम 3 और 5 को जोड़ देते हैं। याद रख लो, जिनके बीच की परमेय संख्याएं निकालनी है उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आया? 8 आया। अब इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं। आधे का मतलब बट्टे 2। याद रख लो, ये सूत्र होता है। तब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो आया नहीं आया? एक उदाहरण और ले लेता हूं। जैसे 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 11 आएगी। अब ये आई कैसे देख लो। मैं क्या करूंगा? 10 और 12 को जोड़ दूंगा। ठीक है, कितना आया? 22। और इसका क्या कर दूंगा बच्चों? आधा कर दूंगा। आधा का मतलब 2 से भाग दे दूंगा, या 1/2 से गुणा कर दूंगा। एक ही बात है। 2 से भाग देना या 1/2 से गुणा करना एक ही बात होती है गणित में। तो कितना आ जाएगा? देखो ये 11 आ जाएगा। देखो आया नहीं आया? तो इससे हमको सूत्र पता लग गया ना। अब भी पता लग गया कि आधा कैसे, बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। समझ रहे हो बात? कोई भी संख्या आपको दे रखी है, यदि a और b दो संख्याएं हैं, माना कोई भी, जो कोई भी संख्या है, तो इसलिए मैंने a और b मान लेंगे। a और b कोई भी दो संख्याएं हैं, यदि हमें इनके बीच की परमेय संख्या पता करनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, a और b के बीच में कौन सी संख्या होगी यदि मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? a और b को जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। तो a और b के बीच में हमेशा कौन सी संख्या होती है बच्चों? a + b/2 यह होती है। आगे बात समझ में? कोई भी दो संख्याओं के बीच में हमेशा यह संख्या होती है a + b/2। फिर इनके बीच की निकालनी है,
तो ऐसे इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, कितने ही निकाल सकते हो अब आप, यदि आपको यह सूत्र पता है। ठीक है, एक तरीका तो यह है। अब यह विधि क्या है, थोड़ी सी बच्चों लंबी होती है, यदि 6 पूछ रहा है तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका यदि इस विधि से करोगे तो इसलिए मैं आपको जो है एक शॉर्टकट विधि भी बताता हूं। ठीक है, आप इस विधि से ही बना सकते हो, देख लो। शॉर्टकट विधि कैसे बनती है बच्चों, देखो 3 और 4 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है हमको, 6 परिमेय संख्याएं। तो मैं 3 को क्या कर लेता हूं बच्चों, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1। 4 को भी भिन्न बना दूं, 4/1। तो ये क्या है, पहली वाली जो भिन्न है मेरी 3/1 है। ठीक है, मुझे संख्याएं कितनी बतानी है, 6 बतानी है। तो मैं 6 से 1 ज्यादा 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। देख लो बच्चों, ये तरीका होता है, 6 से 1 ज्यादा लेना है। समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं हमें, समतुल्य भिन्न ऐसी निकाली जाती है, किसी भिन्न के अंश में भी और हर में भी एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं, उससे भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए समतुल्य भिन्न बोलते हैं। 3 सत्ते 21/1 सत्ते 7। देखो अभी इसको काटोगे ना आप तो 3/3 ही आएगा उत्तर। देखो 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब 3 ही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, सिर्फ हमने इसका रूप बदल दिया। 3 को मैंने 21/7 लिख दिया, तो 21/7 कितना होगा, 3 का। ऐसी अगली भिन्न क्या है बच्चों, 4/1 है, तो 4/1 गुणा, इसको भी 7 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 को 28/7। तो देख लो ये जो 3/1 है ना, ये 21/7 होती है, और जो 4/1 होती है वो क्या होती है, 28/7 होती है। समझ में आ रही बात। तो 3 और 4 के बीच की जो परिमेय संख्या होंगी वो इनके बीच की भी होंगी। अब यहां से साफ पता चल रहा है ना, 21/7 है या 28/7 है। तो 21/7 के बाद अगला क्या आएगा, 22/7 आएगी, फिर 23/7, फिर 27/7। तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, 6 परिमेय संख्याएं बन जाएंगी बीच की। देखो इतनी फटाफट निकलता है यहां से, ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ना ये बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, इसलिए 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं बच्चों, 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी, 21/7 तो हमारा सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या होगा 22/7, फिर 24/7, फिर इससे बड़ा होगा 25/7, फिर 27/7, और अंत में सबसे बड़ा हो गया मेरा 28/7। तो मैं इनके बीच की लेनी थी, इनको छोड़ देना है, तो इनके बीच की देखो 6 निकली होंगी, 1 2 3 4 5 6। यदि मैं 6 से गुणा करता तो कितने निकलते, 5 ही निकलते, इसलिए मैंने एक ज्यादा लिया। देख लो बच्चों 7 से क्यों गुणा किया है, यह भी समझने की बात है। समझ रहे हो, यदि मैं 6 से गुणा करता, क्योंकि आप सोचोगे यदि 6 ही निकालनी है तो 6 से ही गुणा करते हैं, ऐसा आएगा ना दिमाग में, भाई 6 ही जो निकालने हैं तो 7 से क्यों गुणा कर रहे हैं, 6 से क्यों नहीं करें। तो देख लो यदि आप 6 से गुणा करोगे ना तो 5 ही निकलेंगे, एक कम निकलती है, मतलब देख लो 1 2 3 4 5 6 फिक्स निकली है ना, और फिक्स कब निकली, जब मैंने किससे गुणा किया, 7 से, यानी कि 6 से 1 ज्यादा। देखो बड़ा मजेदार है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका फटाफट बनेगा सवाल और गलत नहीं होगा। यदि आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो
तो बड़ा लंबा आता है बच्चों, 6 निकालने में ना तुम्हारा पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा। देख लो कैसे होगा, नहीं होगा। पहली परिमेय संख्या निकालोगे आप, क्या करोगे, यहां पर ना हम जब उससे निकालते हैं तो ऐसे बना लेते हैं। देखो यहां 3 लिख दूंगा, यहां 4 लिख दूंगा, समझ लो बात। एक संख्या रेखा बना लेते हैं, रेखा टाइप का रेखाखंड, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में 6 हम क्या डाल दें, पॉइंट कर दें, ऐसे बना लें। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले मैं ठीक बीच का निकालूंगा, तो क्या करूंगा बच्चों, 4 3 धन 4 बट्टे 2, ऐसे तो निकालूंगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, 7 बट्टे 2। तो ठीक बीच में क्या होगा, 7 बट्टे 2 होगा। आगे बात समझ में। देखो ये अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप ऐसा मत सोचना कि जो उत्तर यहां आया है वही उत्तर यहां भी आएगा। यहां उत्तर अलग अलग आते हैं क्योंकि ये अनंत होते हैं, समझ रहे हो बात। इसका मान भी किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 7 बट्टे 2 का मान भी। और 22 बट्टे 7 का मान भी किसके बीच में है, भाग दे के देख लो, नहीं तो गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो भाग दे के देख लो। 7 का भाग 22 में देंगे तो 7 21, कितना शेष रहा, 1, घटाएंगे तो शेष कितना आएगा, 1। अब दशमलव लगेगा तो 7 कम 7। देखो 3.1 आया, नहीं आया, यानी कि क्या हुआ है, 3 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तभी तो 3.1 आ रहा है, नहीं तो 3 आता ना। 3 से ज्यादा है, वो 0.1 ज्यादा है, समझ रहे हो। तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं है अभी। 3.1 और 2 अंकों तक भी निकाल सकते हो आप, 3 अंकों तक भी निकाल सकते हो दशमलव के, ऐसे भाग दे करके। तो इससे पता लग गया, भाग दे के पता लग जाता है कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। अब इसका यदि आप 2 से 7 में भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, देख लो। तो 3.5 भी किसके बीच में होता है, 3 और 4 के बीच में। अब आप क्या करो, इसके बीच का निकालो। 3 को क्या लिख दो, 3 बट्टे 1, 4 को भी क्या लिख देंगे, 4 बट्टे 1। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, इन दोनों को जोड़ो और किससे गुणा कर दो, 1 बट्टे 2 से। तो आपको ये वाली परिमेय संख्या निकलेगी, ठीक इसके बीच की, ठीक है। ऐसे निकालते जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड से इसको हल करते हैं।